Namaste everyone. My name is Shevya and I'm here to guide you for your yoga practice. डायबिटीज़ का मैनेजमेंट खाली मेडिकेशन से लिमिटेड नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को माइंडफुल मूवमेंट्स, ब्रेथ वर्क टेक्निक्स और लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करना होता है। तो आज हम लोग ऐसे योगा पोजेस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा और आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे कि आपका डायबिटीज़ काफ़ी हद तक मैनेजमेंट में आ सकता है। और बिफोर वी प्रोसीड प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करें और जहाँ पे भी आपको अनईजी महसूस हो उस पोजेस को आप डेफिनेटली अवॉइड करें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक ट्विस्टिंग पोज से। स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे, पैरों को हिप विथ डिस्टेंस में रखेंगे, अपने नीज़ को बेंड करते हुए अपने हिप्स को नीचे लेकर आएंगे। इनहेल, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर फिक्स करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए जितना हो सके उतना राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। इसको 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करने के बाद वापस सेंटर पोजीशन में आने के बाद लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि आपका जो नीज़ है वो टोज को क्रॉस ना करे। द नी शुड स्टे बिहाइंड योर फीट। इनहेल करते हुए वापस आएंगे, पोजीशन को रिलैक्स करेंगे। अब मैट के आगे की तरफ वापस आएंगे और हम लोग सीटेड पोजेस की तरफ प्रिपेयर करेंगे। नमस्ते इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। इनहेल, रेज्ड आर्म्स, फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैरों को पीछे लेकर आएंगे और वज्रासन पोजीशन में आएंगे। फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड वंस यू आर रेडी दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पोज की ओर, विच इज़ मत्स्येंद्र आसन, सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। राइट नी को बेंड करेंगे। अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर फिक्स करेंगे। अगर आपका एल्बो नहीं पहुंच पा रहा है तो आप नी को अपने पाम से होल्ड करेंगे। आपका जो दूसरा पाम है, दैट्स योर राइट पाम, इट्स राइट बिहाइंड द सेक्रम। बहुत दूर या फिर बहुत ज़्यादा पास नहीं प्लेस होना चाहिए। आपके दोनों हिप्स फ्लोर पे हैं। इनहेल करते हुए आप स्पाइन को लंबा करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए यू विल बी ट्विस्टिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द राइट साइड। After holding for about 5 to 6 breaths, you will release the pose from the right side and you will be repeating the same thing on the left. अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, राइट एल्बो को लेफ्ट नी के बाहर फिक्स करेंगे। अगर एल्बो नहीं पहुंच पा रहा है तो पाम से आप नी को होल्ड करेंगे। अदर पाम इज बिहाइंड द sacrum, pressing the palm on the floor, lengthening the spine. Exhale, twist as deep as you can towards the left side. All the twisting poses are amazing for diabetes. And you should be holding all of these for as long as your body allows you to. Looking towards the front, once you are done, release the pose and sit down comfortably. अब हम नेक्स्ट पोज की तरफ प्रोसीड करेंगे, दैट इज अधोमुखा सुखासन। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके सुखासन पोजीशन में आएंगे, which is also called easy pose. And once you are comfortable, you will walk your palms forward and move both the palms to the right side. You're trying to rest your chest on your right knee and at the same time you're trying to push your left hip, that's your opposite hip, and left knee down to the floor. अपने स्पाइन को आप एकदम एक्सटेंडेड पोजीशन में रखेंगे and after holding there for few breaths, coming back to the center and you will be moving your body towards the other side and you'll be repeating the same thing on the other side. You're trying to rest your chest on your thigh, लेकिन अगर आपका चेस्ट एक पोजीशन के आगे नहीं पहुंच पा रहा है, आगे और ज़्यादा फोल्ड नहीं हो पा रहा है, तो फिर जितना हो सके उसको उतना नीचे लेकर आएंगे, अपने बॉडी को फोर्स नहीं करेंगे। वंस यू आर डन, यू विल बी कमिंग बैक आउट ऑफ द पॉस्चर एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट पोजीशन। आगे आने वाले पोजेस प्रोन पोजीशन के हैं, दैट इज़ यू आर लाइंग ऑन द स्टमक एंड डूइंग द पोज। हम लोग अब करेंगे स्विंग्स पोज या फिर स्विंग्स कोबरा। अपने एल्बोज़ को नीचे रखते हुए अपने चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करेंगे। एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू प्रेस द लोअर बैक डाउन टू द फ्लोर और आपका जो चेस्ट है वो जितना हो सके उतना एक्सटेंड होने की कोशिश कर रहा है। इनहेल करते हुए अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे, एक्सहेल रिलीज। इनहेल करते हुए अपने बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने लेफ्ट फुट को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे you will hold for few breath, exhale to release and inhale. You will repeat this on the other side.
You will keep pressing your lower back down and you will keep extending your spine. वापस से सेंटर पोजीशन में आने के बाद you will try to do it once more towards the center. Lower back down, chest lifted up, nice long inhalation and exhalation for about 5 to 10 breaths. Once you are done, keeping the palms on the side of the ribs, you will come to Bhujangasana, that's your full cobra. आपका जो एल्बोज है वो थोड़ा सा बेंट पोजीशन में होगा, लोअर बैक नीचे की तरफ आ रही है, चेस्ट अच्छे से ऊपर लिफ्ट हो रहा है, आपके टोज एक दूसरे के पास आ रहे हैं and you will hold the pose for about 5 to 8 breaths. Once you are done, relax in Makarasana position for a while. No tension, no stress, simply stay there. Next pose की तरफ proceed करेंगे जो कि है शलभासन या फिर लोकस्ट पोज। अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पैरों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इनहेल करते हुए अपने हाथ और थाइस को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे आप अपने नीज को बेंड नहीं रखेंगे और आपके जो टोज है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जो आपके आर्म्स है, दे आर बोथ ट्राइंग टू गो बिहाइंड द ईयर्स। इसको आप नाइस एक्सटेंडेड पोजीशन में अबाउट 5 to 8 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे एंड देन यू विल रिलीज विद एक्सलेशन एंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सर्पासन। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को बिहाइंड योर बैक, ब्रिंगिंग योर पाम्स अवे फ्रॉम द बटक्स, यू लिफ्ट योर चेस्ट अप। आपके जो फीट है वो फ्लोर की तरफ आ रहे हैं और आपका जो अपर बॉडी है वो जितना हो सके ऊपर की तरफ एक्सटेंड होने की कोशिश कर रहा है। इसको आप होल्ड करेंगे अबाउट 5 to 8 breaths and once you are done you will again relax in Makarasana, relaxing your spine, relaxing your body. And now we'll proceed towards the next pose, that's Dhanurasana या फिर bow pose। अपने नीज को बेंड करते हुए एंकल्स को पकड़ेंगे, इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और अपने नीज को भी स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। आपका जो बॉडी वेट है वो सेंटर ऑफ द बॉडी में है, ना तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुक रही है ना ही पूरी तरीके से इंटायरली पीछे जा रही है। इनहेल करते हुए आप जितना हो सके उतना लिफ्ट करेंगे और एक्सहेल करते हुए वहीं पर रिलैक्स करेंगे। 5 to 8 ब्रेथ के लिए होल्ड करने के बाद यू विल रिलीज द पोस्चर एंड रिलैक्स योर स्पाइन अगेन। Once you're ready, you will turn around and lie down on your back. Supine position में आ जाएंगे। Next pose के लिए prepare करेंगे, that is supine spinal twist या फिर सुप्त वक्रासन। अपने फुट को ऑपोजिट थाई के ऊपर प्लेस करेंगे और ऑपोजिट पाम से पुल करेंगे and at the same time your other shoulder is coming down to the floor. Both the shoulders are also pressing down to the floor. It's a great twisting pose. इसको few breaths के लिए होल्ड करने के बाद आप दूसरे साइड से रिपीट करेंगे। ऑपोजिट साइड पाम से पुल डाउन करने के बाद यू विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन। योर नी एंड बोथ द शोल्डर्स आर गोइंग डाउन टू द फ्लोर विद एवरी एक्सलेशन। इसको आप रिपीट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। इसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स, होल्डिंग फॉर 5 breaths at least. Once you are done, you will be proceeding towards the next pose, that is सेतु बंधासन या फिर pelvic bridge। अपने नीज को बेंड करेंगे, अपने एंकल्स को पकड़ेंगे। अगर आप अपने एंकल्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर आप अपने पाम्स को अपने हिप्स के अगल बगल रखेंगे। अपने पाम्स को नीचे प्रेस करते हुए या फिर एंकल्स को टाइटली होल्ड करते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जितना हो सके और आपका जो चेस्ट है इट्स कमिंग क्लोजर टू द चिन। इनहेल करते हुए आप अपने लंग्स को, अपने रिब्स को नाइसली एक्सपैंड करेंगे, एक्सहेल करते हुए रिलीज करेंगे। 5 to 6 breaths होल्ड करने के बाद यू विल रिलीज द पोज एंड ब्रिंग द नीज टू द चेस्ट, हग योरसेल्फ, रॉक फ्रंट एंड बैक इन पवन मुक्तासन या फिर विंड रिलीजिंग पोज। इट्स अ ग्रेट पोस्चर टू मसाज योर बैक एज वेल। आप इसको अबाउट 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं। वंस यू आर डन, you will sit down, come in a comfortable meditative posture and take few deep breaths over there, relaxing and calming your mind. Thank you so much for watching everyone. Until next time.